इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह कौन होगा, मुंतखब करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा के हवाले से भी बड़ी खबर आ गई। बड़ा आईनी ओहदा दिए जाने की तैयारी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी काजी फैज ईसा को एक बार फिर नवाजना चाहते हैं या वजह कुछ और है? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। पाकिस्तानी सियासतदानों और आला ओहदों पर फाइज अफराद की ये रवायत रही है कि जब भी किसी को मुल्क से भागना होता है या रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करना हो तो वो भागकर सीधा लंदन ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और वो इसके अलावा दुनिया के किसी और मुल्क में क्यों नहीं जाते, ये एक अलग ही मौजू है। मगर तल्ख हकीकत भी है कि ऐसा ही होता आया है और शायद होता भी रहेगा। नवाज शरीफ के मशहूर ज़माना प्लेटलेट्स कम होने पर लंदन रवानगी और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का किस्सा भी थमा नहीं था कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस को भी वहां से बुलावा आ गया और वो भी हाई प्रोफाइल ओहदा देने के लिए। अब ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए बाइस इज्जत बात है, मगर लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए क्या कहा जाए जिन्होंने बरसों से पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, मगर इमरान खान के हक में फैसले देने वालों को किसी तौर भी बख्शने को तैयार नहीं होते। क्योंकि पीटीआई की इंसाफ की तारीफ कुछ ऐसी है कि मामला चाहे सही हो या गलत, फैसला इमरान खान के हक में ही आए तो बंदा गुड फेयर सादिक और अमीन है, वरना इससे बड़ा नाइंसाफी का मुर्तकिब और जमहूरियत का दुश्मन कोई नहीं। अब ऐसे में जैसे ही काजी फैज ईसा ने लंदन में एंट्री दी, पीटीआई जाले पहुंच गए इनके इस्तकबाल को, जिन्होंने काजी फैज ईसा के साथ तो बदतमीजी की ही मगर पाकिस्तान का नाम भी खराब किया, जो पहले ही मुल्क दुश्मनों की जानिब से पूरी दुनिया में दहशतगर्द मशहूर किया जा रहा है। रही सही कसर वहां पाकिस्तानी नज़ादों ने इन पर और इनकी गाड़ी पर पथराव करके पूरी कर दी और बता दिया कि वाकई में हम एक महज़िब कौम नहीं है। बाहर जाकर आला तालीम हासिल करने का ड्रामा करके भी हम पाकिस्तान की जानिब से एक अमन पसंद मुल्क में इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। लेकिन शायद इस वाक़े ने काजी साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी में और ज़्यादा मकबूल कर दिया है। जब ही तो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद फौरन ही लंदन रवाना हो गए थे, इनके हवाले से एक और धमाकेदार खबर आ गई है कि उन्हें बड़ा आईनी ओहदा देने की तैयारी की जाने लगी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिटायर होने में सिर्फ 2.5 माह बाकी रह गए हैं, जिसके लिए अब वफाकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने की जोड़ तोड़ में मसरूफ है। फहरिस्त में कुछ मुमकिन नामों में रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और दीगर साबिक जजेस के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा सरबराह बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आइंदा बरस जनवरी के आखिर में अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा गुज़िश्ता मार्च 25 अक्टूबर को रिटायर हुए और अब उन पर नवाजिशात की बारिश फिर से होने वाली है।